आज हम सूर्य भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आप लोग जरूर सुनिएगा। जय सूर्य देव, जय सूर्य देव। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे, लेकिन वो लोग का कोई संतान नहीं था। रंगू का पत्नी बहुत देवी देवताओं का पूजा पाठ करते करते तब जाकर एक उनकी संतान हुआ। दोनों पति पत्नी अपना बच्चा को लेकर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन संजोग की बात है, उनकी बेटा को शरीर में आधे अंग में ग्रुप रोग हो गया। अपना बेटा का ग्रुप देख कर तो माता पिता बहुत चिंता में पड़ गया कि इतना दिन का बाद तो भगवान ने हमें एक संतान दिया, और फिर उनका ऐसा शरीर हो गया। कौन ऐसा हम लोग से अपराध हो गया है कि मेरा बेटा को भगवान ने ग्रुप दे दिया। माता पिता अपना बच्चों को जहाँ ना जाना था वहाँ पर लेकर गया। हाकिम वैद्य तक दिखाया, लेकिन कोई हाकिम वैद्य ठीक नहीं किया। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे। वो कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, हमारा बच्चा को ये हालत है, भगवान कैसे ग्रुप बना दिया। एक दिन दोनों माता पिता अपना बच्चा को ऐसा हालत देखकर रोते रोते दोनों सो जाते हैं। सूर्य भगवान वो दोनों का दुख तकलीफ देखकर अपना बूढ़ा का रूप धारण करते हुए उनकी सपने में जाते हैं और उनकी पत्नी से कहते हैं कि बेटी, तू क्यों रो रही है, तू क्यों चिंता कर रही है बेटी। वो कहती है कि मैं बाबा रोऊं ना तो क्या करूं, देखिए तो मेरा बेटा का ग्रुप रोग हो गया है। मैं कितना वैद्य दिखाया, लेकिन मेरा बेटा को कोई वैद्य ठीक नहीं किया बाबा, कोई वैद्य ठीक नहीं किया, उसलिए तो हम लोग दुखित है। वो कहते हैं कि बेटी तू दुखित मत हो, तू सूर्य भगवान को मनाओ, उन्हीं को मनाओ, तेरा बेटा को सूर्य देव ठीक कर देंगे। जब रंगू का पत्नी का आँख खुलता है तो अपना पति से कहती है कि देखिए आज मैं कितना अच्छा सपना देख रही हूँ। एक बूढ़ा बाबा मेरा सपना में आया था और उस बूढ़ा बाबा ने हमें कह रहे थे कि बेटी तू क्यों दुखित है, क्यों तू रो रही है, तू सूर्य भगवान को मना ले, सूर्य भगवान तेरा बेटा को ठीक कर देंगे। अब तक दोनों पति पत्नी सूर्य भगवान का श्रद्धा भक्ति से व्रत करने लगा। रंगू और रंगू का पत्नी रविवार का दोनों मिलकर गोबर से घर अंगना लिपा करते थे, बाजार से फल फलहरी ले आते थे, घर में पकवान बनाते थे। अपना अंगना में एक गाढ़ा खोद कर उसमें जल भर कर और उसी में सूर्य भगवान का दोनों पति पत्नी खड़ा होकर अर्घ देते थे। हर रविवार का दिन वो लोग एक गमला में पकवान और फल सजा कर और उसी गड्ढा में दोनों खड़ा होकर सूर्य भगवान का दूध सहित अर्घ दिया करते थे। उस दोनों ने श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान का व्रत कर रहे थे और एक समय वो फलाहार करके सो जाते थे। दोनों एक बरस तक सूर्य भगवान का व्रत करते रह गया, वो भी श्रद्धा भक्ति से। वो लोग कभी पीछे अपना पाँव नहीं हटाया। दोनों सूर्य भगवान से कह रहे थे कि हे सूर्य देव, आप कितना दिन तक हम लोग का परीक्षा लेते रहेंगे, उतना दिन हम लोग आपका परीक्षा देते रहेंगे। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आपका व्रत करते रहूँगी।
सूर्या भगवान का व्रत करते करते वो लोग का 1 बरस बीत गया। सूर्या भगवान वो दोनों का श्रद्धा भक्ति देख कर एक दिन उनकी सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, देख जैसे मैं कहता हूँ वैसे तू कर, तेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। जिस गड्ढा में तुम खड़ा होकर मेरा अर्घ देती हो उसी गड्ढा में अपना बेटा को स्नान करवा देना, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। जब उनकी पत्नी का अंगी टूटता है तो अपना पति से कहती है कि देखिए फिर से एक बार सूर्या भगवान मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे कि जो गड्ढा में तुम मेरी अर्घ देती हो उसी गड्ढा में अपना बेटा को स्नान करवा देना। जब फिर दूसरा रविवार आया, दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर अंगना गोबर से लिपा, बाजार से जाकर फलहार आना, घर में आकर पकवान बनाया और गमला में सजाकर सूर्या भगवान का श्रद्धा भक्ति से दूध सहित अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद अपना बेटा को उसी गड्ढा में स्नान करवाती है। शाम को दोनों पति पत्नी फलहार करके सो जाते हैं। जब सुबह अंगी टूटा तो उस पत्नी ने जाकर अपना बेटा को देखती है कि मेरा बेटा को तो सारा शरीर साफ हो गया है, मेरा बेटा तो अब गुरूप रोग नहीं है। अपने बेटा को देखकर दोनों पति पत्नी तो बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर सूर्या भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे सूर्या भगवान, आप तो मेरा बेटा को ठीक कर दिया, उनकी गुरूप रोग से मुक्त कर दिया। हे सूर्या भगवान, उनकी तो गुरूप ठीक कर दिया। हे सूर्या भगवान। जब उनकी बेटा खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, उनकी पड़ोस के सभी लोग देख कर चकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब चमत्कार गोलू को कैसे हो गया। गोलू का माँ कहती है कि ये सब तो सूर्या देव का चमत्कार है, उनकी व्रत का चमत्कार है। सूर्या देव का जो श्रद्धा भक्ति से व्रत करता है उन पर सूर्या देव प्रसन्न होकर उनकी सारा दुख हर लेते हैं। अब तो सूर्या भगवान का नाम के गांव में बहुत सारा चर्चा होने लगा कि देखो उनकी बेटा का गुरूप रोग सूर्या भगवान ठीक कर दिया, उनकी तो आधा अलंग गुरूप रोग हो गया था और सूर्या भगवान का वो लोग 1 बरस से पूजा करती है, आज वो पूजा का चमत्कार हो गया। सूर्या भगवान वो लोग का दुख तकलीफ बूझ कर उनकी बेटा का ठीक कर दिए। हे सूर्या भगवान, जैसे उस औरत का बेटा को आप ठीक कर दिया, उनके घर में खुशियाँ लौटा दिया, वैसे ही सबका घर में खुशियाँ भर दीजिए, सबका ऊपर वैसा ही कृपा कीजिए। हे सूर्या देव, सबका ऊपर वैसा ही कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे सूर्या देव, सब का ऊपर कृपा कीजिए। सूर्या भगवान की जय हो, सूर्या भगवान की जय हो। का कथा सुनाने जा रही हूँ, आप लोग इस सूर्या भगवान का कथा जरूर सुनिएगा। एक बूढ़ी माई रहा करती, उस बूढ़ी माई अपना घर आंगन गोबर से लिपा करती। उस बूढ़ी माई का अटल नियम था, उनकी 10 पुस्तक से वही नियम चला आ रहा था, वही नियम बूढ़ी माई पालन कर रही थी। उस बूढ़ी माई अपना पड़ोसिन का
का द्वार से हर रविवार का गोबर ले आया करती और अपना घर अंगना गोबर से लीपा करती और नहा धोआ कर सूर्य देव का जल और फल अर्पित करती। वो बुढ़िया माई एक समय भोजन करके सो जाती थी। उस बूढ़ी माई का आगा पीछा कोई नहीं था। बूढ़ी माई अपना झोपड़ी में अकेला ही रहा करती। उस बूढ़ी माई हर एक रविवार का दिन अपना पड़ोसिन का द्वार से गोबर लिया कर अपना घर अंगना लिपा करती। देखते देखते बूढ़ी माई तो धनवान होने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसिन आकर देखती है तो कहती है कि इस बुढ़िया तो इतना जल्दी धनवान कैसे बन गई। अब तो पड़ोसिन सोचने लगी, कहती है कि शायद लगता है कि मेरे गाय का गोबर के कारण ये बुढ़िया धनवान हो रही है। मेरे गाय का गोबर लिया कर ये अपना घर अंगना लिपती है, उसी के कारण बुढ़िया माई आज धनवान बन रही है। मैं तो इस बुढ़िया का अपना गाय का गोबर गलती से छूने नहीं दूंगी कभी। जब दूसरा रविवार का दिन आया, बूढ़ी माई जाती है अपना पड़ोसिन के वहां से गोबर लियाने। पड़ोसिन ने अपना गाय को तो घर के अंदर बांध दिया था। उस दिन बुढ़िया माई का तो गोबर नहीं मिला और नहीं अपना घर अंगना गोबर से लिपी और नहीं। एक दिन सूर्य भगवान बुढ़िया माई का सपने में जाकर दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई आप दुखित क्यों हो। बूढ़ी माई कहती है कि मैं दुखित ना हूँ तो क्या हूँ, आज तो गोबर ना मिलने के कारण नहीं घर अंगना गोबर से लीपा और नहीं आपको कुछ अर्पित किया, उस लिए तो मैं इतना दुखित हूँ और उपासे मैं सो गई। ये सब बात सूर्य भगवान सुनकर कहते हैं कि हे बूढ़ी माई, आपका श्रद्धा भक्ति तो देख कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज आपका गोबर ना मिलने के कारण से अपना घर अंगना नहीं लीपा और नहीं मुझे कुछ अर्पित किया, उस लिए दुखित होकर आप उपासे सो गई। आज ये सब श्रद्धा भक्ति देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं आपका एक गाय प्रदान करता हूँ। आज से आप अपना घर आंगन गोबर से लिपिए और सूर्य देव का भोजन अर्पित कीजिए। आज से आपको उपास नहीं सोना पड़ेगा। जब बुढ़िया माई का अंगी टूटता है तो दरवाजा खोल कर देखती है, दरवाजे पर एक गाय और बछड़ा बंधे हुए है। बूढ़ी माई के तो उसी सपना के बात याद पड़ गया कि यही बात तो सूर्य देव मुझे सपना में बोले थे। बुढ़िया माई गाय और बछड़ा को घर के अंदर ले जाती है और ले जाकर एक नादा और चारा को इंतजाम करती है। बुढ़िया माई गाय और बछड़ा को अपना घर के अंदर बांध कर खिलाने लगी और उस गाय तो सोना का गोबर देने लगी। अब तो बुढ़िया माई अपना महल बनाती है या महल में बहुत सारा धन भर देती है। एक दिन बुढ़िया माई सूर्य भगवान का भोजन अर्पित कर रही थी। कहती है कि हे सूर्य भगवान, मेरा तो महल से धन तक भर गया, लेकिन भोगने वाला तो मेरा कोई नहीं है। हे सूर्य भगवान, नहीं है मेरे कोई एक गिलास पानी देने वाला। आप बताइए कि मैं क्या करूं इतना धन को। बुढ़िया माई का बात सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, एक ऐसा समस्या में हमें आप डाल दिया। आपके लिए मुझे तो अब कुछ करना ही होगा। एक दिन सूर्य भगवान बूढ़ा का रूप धारण करते हुए एक 10 साल का बच्चा लेकर उसी बूढ़ी माई का दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि माई, माई,
जब बूढ़ी माई बाहर निकल कर देखती है तो एक बूढ़ा बाबा एक बच्चा का लिए हुए दरवाजे पर खड़े हैं। उस रूप धारण सूर्या भगवान कहते हैं कि माई, इस अनाथ बच्चा को दुनिया में कोई नहीं है माई, इस बच्चा को अपना पास रखो और इसको पोसो पालो। एक दिन यही बालक आपका सहारा बनेगा माई, एक दिन यही बालक आपका सहारा बनेगा। इसे पोषण पालन कीजिए माई, पोषण पालन कीजिए। उस बुढ़िया माई ने खुशी खुशी से उस बच्चा को अपना गोद में ले लेती है और कहती है कि आज से इस बच्चा को मैं बहुत लालन पालन से पोसूंगी। उस बुढ़िया माई ने उस बच्चा को लाड़ प्यार से पोसने लगी, बहुत आदर भाव देने लगी। एक दिन बुढ़िया माई का पड़ोसिन उनकी दरवाजे पर आकर ताका झाकी कर रही थी। उस समय बुढ़िया माई उस लड़का को खाना खिला रही थी। अब तो पड़ोसिन कहती है कि भाई इनका घर में तो एक लड़का है, ये लड़का कहाँ से उठा कर ये बुढ़िया माई ले आई। फिर उस पड़ोसिन का गाय पर नजर पड़ता है, कहती है कि बुढ़िया माई का घर में तो गाय है, ये गाय तो सोना का गोबर देती है। उसी गांव में एक राजा था, जो राजा सारा प्रजा को देखभाल कर रहे थे। उसी राजा का पास उस पड़ोसिन जाती है और कहती है कि राजा साहेब, बुढ़िया का घर में एक जो गाय सोना का गोबर देती है, अगर उस गाय आपके पास होगा तो प्रजा के आप सहायता करने में बहुत आपको उपकार होगा। उस औरत का बात सुनकर राजा अपना नौकर को बुलाते हैं और कहता है कि जाओ, बुढ़िया का घर में जो गाय है वो गाय सोना का गोबर देती है, उस गाय को तुम लोग खोल कर ले आओ। उस नौकर ने बूढ़ी माई का घर जाकर या उनकी गाय खोल कर ले आते हैं। उसी गाय का गोबर देखने के लिए राजा दिन और रात बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि इस गाय तो सोना का गोबर देगी, सोना का गोबर देगी, लेकिन गाय तो गोबर दिया, सोना का तो गोबर दिया नहीं। अब तो राजा बहुत सोचने लगा कि कहीं औरत मुझसे झूठ तो नहीं बोली कि गाय सोना का गोबर देती है, लेकिन मैं तो देखती हूँ कि इस गाय। राजा अपना नौकर को बैठाते हैं कि जाओ बुढ़िया का बोला कर ले आओ। वो नौकर बुढ़िया माई का घर जाते हैं और बुढ़िया माई को बोला कर राजा का पास ले जाते हैं। राजा बुढ़िया माई से पूछते हैं कि बूढ़ी माई बताओ, सच बताना, आपका गाय क्या सोना का गोबर देती है? बूढ़ी माई कहती है कि राजा, ये तो मुझे पता नहीं है कि आपके पास पड़ोसी ने आकर क्या बोली क्या कही, मुझे तो पता नहीं है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं रविवार का दिन गाय का गोबर से अपना घर आंगना लिपती हूँ और सूर्या भगवान का फल और जल अर्पित करती हूँ। एक समय जाकर मैं भोजन करके सो जाती हूँ। बस इतना ही मैं जानती हूँ कि गाय का गोबर से हर रविवार का दिन मैं अपना घर अंगना गोबर से लिपती हूँ और सूर्या भगवान का फल जल देकर अर्पित करती हूँ और एक बार भोजन करती हूँ। ये तो मेरा कई पुस्तक से यही नियम चला आ रहा है और वही नियम का मैं पालन कर रही हूँ। ये सब बात सुनते हुए राजा बूढ़ी माई का हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि बूढ़ी माई हमें माफ कर दीजिए। उस औरत का बात सुनकर मैं आपको गाय को खुलवा लिया था। राजा अपना नौकरों से बोलकर सारा नगर में डंका पिटवा दिया कि आज से सभी लोग अपना घर
गाय का गोबर से लिपेगा या सूर्या भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा करेगा। जो लोग श्रद्धा भक्ति से सूर्या भगवान की पूजा नहीं करता है उनको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। राजा का बात सुनकर सारा नगर के लोग सूर्या भगवान का पूजा करने लगा। हे सूर्या भगवान, जैसे वो बूढ़ी माई का आप अनाथ बच्चा देकर उनकी महल का रोशनी कर दिया, उनकी घर धन धन से भर दिया, वैसे ही सब का ऊपर कृपा कीजिए और सब का वैसा ही धन धन से भर दीजिए। जो कहानी कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब लोग का ऊपर कृपा कीजिए। जय सूर्या देव, जय सूर्या देव।